सीट पे बैठ जाए, कुर्सियों पे बैठ जाए। मंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। सभी कैंडिडेट टोटल बता दो। आपके यहाँ लोकल का लोग सरकार ने 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने का काम किया 48,000 पे। तेरा नंबर को बढ़ाओ, इनकी कराओ 40-50 होने का। और सबके अपॉइंटमेंट किसी को डायरेक्ट नहीं देने, सबके इकट्ठे करके आई डिस्ट्रीब्यूट सबके भाई जितेंद्र चौधरी जी, सचिन ठाकुर जी स्वागत करते हुए हमारे भाई सचिन ठाकुर जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा। हमारी बहन प्रियंका मिश्र बुढ़ानी जी, उमर नंबरदार जी, हमारी श्रीमती मीरा बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी बहन प्रियंका जी, उमर नंबरदार जी शॉल पहनाकर, शॉल लाकर और मूवमेंट को देकर आदरणीय श्रीमती मीरा तोमर जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आइए भाई। आर्यन भैया साइड ना। ग्रुप नहीं बनाना तुम्हें। कोई भी मेंबर, 2 मेंबर साथ में नहीं रहेंगे, 3-4 10 के आसपास एक मेंबर रहेगा सिर्फ, और कोई बातचीत नहीं होगी बीच में। और इस मेले का रिबन काटकर शुभारंभ करने वाले हैं शकुंतला महोदय की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आज के रोजगार मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। राजेश नागर जी बहुत बढ़िया। फिर उसे थोड़ा फाइनल कर देना। नहीं मेरा भी कहाँ बैठेगा। और इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है कि कोई भी बच्चा पॉलिटिकल अपॉइंट अभी तो नीचे में ये नहीं कि अंदर जाके कोई माहौल खराब करा तो यू आर फ्री। मंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी को जय श्री राम। काफी बड़ा नंबर है तो कलेक्शन करके जाना।
हमारे पास क्या आपने जी की रैली है, उस रैली के अंदर उन लोगों को अपॉइंटमेंट, उनको सम्मानित करवाने का काम विपुल गोयल करेगा, जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। तो इसलिए आप बच्चे भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने टैलेंट के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में खुलकर बताएं और आप चिंता ना करें। यहाँ पर मैक्सिमम लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे, अगर कोई रह भी गए तो उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज हम जल्दी जल्दी, कोई शुरुआत है, कोई एंड नहीं है, ये जॉब फेयर हम जल्दी जल्दी लगाने का काम करेंगे और सभी बच्चों को अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल सके इस तरीके का हम लोग प्रबंध करेंगे। मेरी सभी जितने भी हमारे युवा साथी हैं और 2047 के दबजाबाग है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2047 का जो संकल्प लिया है वो आप लोगों के दम पर लिया है। आप ही वो लोग हैं जो 2047 की नींव रखेंगे। जब विकसित भारत बनेगा उसके दबजाबाग होंगे तो आप लोग होंगे। इसलिए मित्रों मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा सरकार की ओर से इस बजट के अंदर भी कि हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसके लिए हरियाणा की इंडस्ट्री को 1 लाख रुपए की सब्सिडी, जो पहले 48,000 होती थी कि अगर 50% एम्प्लॉय हरियाणा के होंगे तो उस इंडस्ट्री को 48,000 रुपए एक बच्चे के ऊपर सालाना सरकार देती थी। लेकिन सरकार ने, माननीय नायब सैनी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। बगैर पर्ची खर्चे के तो सरकार के अंदर नौकरी मिली नहीं। आप लोग देख रहे हो कि आज बच्चा पढ़ लिख कर बगैर किसी अप्रोच के, बगैर किसी रिश्वत के हरियाणा के अंदर नौकरी पाता है और लगभग 2.25 लाख नौकरियां देकर हमने सिद्ध करने का भी काम किया है। इसके अलावा इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 48,000 की सब्सिडी थी उसे 1 लाख करने का काम किया है कि हमारे हरियाणा के बच्चों को लोगे तो 1 लाख की सब्सिडी हरियाणा की सरकार देगी। और एक और बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं कि जल्दी जो 50% की कैपिंग है उसे हम 15-20% पर लेकर आएंगे। जो सिर्फ 15-20% हरियाणा के बच्चों को रखेगा उसके अंदर भी हम जो सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो इसलिए जो नंबर है वो बढ़ने का काम होगा। यही बताना चाहता हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आप लोगों के भविष्य को साकार करने वाली सरकार है, आपके बारे में सोचने वाली सरकार है, आपको अपॉर्चुनिटीज की भंडार देने वाली सरकार है, चाहे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, चाहे फॉरेन प्रमोशन सेल बनाने का काम जिसके तहत हमारे बच्चों को नौकरियां फॉरेन के अंदर भी मिल सके, इस तरीके का सेल उसको स्ट्रेंथन करने का काम भी हरियाणा की सरकार कर रही है। तो कहना चाहता हूँ यहाँ राजेश नागर जी कैबिनेट में मेरे साथी और मेरे बाल सखाती, हम लोग बचपन से साथ रहे हैं, चाहे खेलकूद की बात हो, चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, चाहे राजनीतिक जीवन की बात हो। इस मंच से हम लोग संकल्प लेते हैं इस तरीके के जॉब फेयर हम रेगुलर लगाते रहेंगे और हमारे फरीदाबाद के टैलेंट को हम उचित प्लेटफॉर्म दिलाकर रहेंगे। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो मैं आज यहाँ पर हमारे भाई सचिन ठाकुर जी जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, पूरी युवा जो टीम है, इन्होंने आज इसका पूरा का पूरा देख रेख, पूरा आयोजन और सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, चाहे HSIDC के ऑफिसर हो, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, चाहे ITI डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, सभी लोगों ने यहाँ सहयोग दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये मत सोचिए कि हम इंडस्ट्री को ही इनाम दिलाने का काम करेंगे, इंडस्ट्री को ही पारितोषिक देंगे। इन ऑफिसर ने भी जो अच्छा काम करेगा उसको भी रिवॉर्ड देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। ये मैं आप लोगों से बात करूँ। तो इसलिए एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोग मिलकर इस काम को करें और इस जॉब फेयर को साकार करें। शाम को जब मैं यहाँ पर आऊं तो मेरी उम्मीदों से बड़ा नंबर, भगत सिंह जी, यहाँ पर होना चाहिए। ये मेरी उम्मीदों से बड़ा नंबर जो है यहाँ पर इसका सिलेक्शन का होना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी मेरे सामने खड़े हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी
बात सुनिश्चित की जितने और इंडस्ट्री वाले रह गए हैं उन सब लोगों को भी जल्दी जल्दी टेलीफोनिक की बात कर दीजिए और उनको जल्दी बुलाइए कि ज़्यादा लेट ना हो यहाँ पर और तेज़ी से इस काम को शुरू करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जितना टारगेट आपने लिया है उस टारगेट को अचीव करके जाए। अगर कोई बच्चा पूरा मार्क नहीं है 90% है, अगर 20 की आपकी 90% है या 100 आपकी एक्सपेक्टेशन है 90% है, तो प्लीज़ कॉपरेट विद अस। उसको 2-4 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसे मौका जरूर दीजिए अपने आप को परफॉर्म करने का। और हमारी कोई कंडीशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमने रिकमेंड किया, हमारे यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्शन किया है। अगर वो आपके अनुरूप काम नहीं करता, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद भी नहीं अपग्रेड करता अपने आप को, आप उसे हटा सकते हैं, उसे फायर कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई ऐसी वो नहीं है। ये सिर्फ हमारा एक रिकमेंडेशन, हमारा फर्ज है, एक सेतु का काम कि आप लोगों को अच्छे टैलेंट की जरूरत है, फरीदाबाद के बच्चों को अच्छे एम्प्लॉयर्स की जरूरत है, तो उसको मिलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम, 1 लाख रुपए की सब्सिडी जो 48,000 रुपये जो लोकल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। और उसमें जो 50% की कैपिंग थी, आपको एक एडवांस बता रहा हूँ, आप सिलेक्शन कर लेना, उस कैपिंग को बहुत ज़्यादा घटाने जा रहे हैं। वो 1 लाख रुपये कम मिलने की बात कही थी जब आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर 50% बच्चे हरियाणा के रखेंगे, लेकिन उस कैपिंग को हम 15-20% के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा इन सब बच्चों पर आपको सब्सिडी मिलेगी, इस कैपिंग को भी हम बता रहे हैं। 1 लाख रुपये की सब्सिडी तो हरियाणा गवर्नमेंट माने नायब नहीं मिलेगी। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने भी जो लोग यहाँ आए हैं, जो जिसका सबसे ज़्यादा टारगेट होगा, 1st, 2nd, 3rd 3 लोग होंगे, 4 तारीख को सेक्टर 12 में नायब सैनिक जी की रैली है, उसमें उन सब लोगों को अवार्ड दिलवाने का काम मुख्यमंत्री से बिल्कुल करेगा। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा नंबर लेगा उसको 1st का, जो 2nd करेगा 2nd का, जो 3rd करेगा 3rd का, सभी को अवार्ड देने का काम मुख्यमंत्री जी के हाथ से स्टेज से मैं दिलाऊंगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है अपने एम्प्लॉयर से भी बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय सब्सिडी है उसको भी हरियाणा सरकार की कैपिंग को भी कम करने जा रही है, और हमारी इंडस्ट्री को एक मुख्यमंत्री जी से अवार्ड भी मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें और बच्चों को कोऑपरेट करें। और हमारा जॉब फेयर का सिर्फ यही मतलब है कि हमारे जो फरीदाबाद के लोग हैं अच्छे मिल सके, अच्छे जॉब मिल सके उन्हें, और आप लोगों को भी अच्छे एम्प्लॉय मिल सके। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, फरीदाबाद के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा जॉब फेयर के तौर पर दिया जा रहा है, कितना उत्साहित होंगे युवा इससे? 100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर आई हैं और 6000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे युवा हैं उनको रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। और हमने जो भी कंपनीज यहाँ पर आई है उनको भी कहा है कि भाई जो भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं कि भाई बच्चों में उनको ट्रेनिंग दिलाकर या उनको ट्रेन कर कर उनको जॉब दें। और जिस तरह से अभी मंत्री जी ने कहा है कि भाई जो 1st, 2nd और 3rd जो एम्प्लॉयमेंट देगा उनको मुख्यमंत्री जी जो अभी 4 तारीख को आ रहे हैं फरीदाबाद में, उनसे सम्मानित किया जाए। सर, आज बड़ी मीटिंग हो रही है दिल्ली में जिसमें ULB मिनिस्टर्स और फूड सप्लाई मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा उसमें? देखो, अभी हम विज्ञान भवन जा रहे हैं और मीटिंग जो हमारी LPG की जो दिक्कत आ रही है पूरे देश में, उसके लिए एक बैठक होने जा रही है और हमारे केंद्रीय मंत्री इस बैठक को लेंगे। राज्य मंत्री श्री राजेश नागर जी हमारे स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। सर, हरियाणा का सबसे बड़ा रोजगार मेला कहा जा रहा है, ये प्राइवेट आयोजन की तर्ज पर लगाया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे युवाओं? पूजा जी, ये कहा नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा रोज़गार मेला है हरियाणा का। और फरीदाबाद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर लोगों की भी जो जनसंख्या में फरीदाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है पहला इस NCR का महानगर है।
तो यहाँ पर लोगों की भी ज़रूरतें ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। तो उनको मैच करने का काम, उन लोगों को, एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को मिलाने का काम और उनके सपनों को साकार करने का काम आज ये जॉब फेयर करेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरीके के जॉब फेयर हम और भी लगाएंगे और जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा करेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली इंडस्ट्रीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी से इनाम दिलाने का सर काम एक बड़ी घोषणा की है, प्रोत्साहन दिया है कंपनियों को, सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनियों को सीएम साहब सम्मानित करेंगे रैली। यस, मैंने ऐसी कहा है और मैं ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा, ऐसी कंपनियों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरांग है, गौरांग बंसल। मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरे को 2 साल एक्सपीरियंस है सैमसंग R&D में। मैंने सुपर स्क्रू में इंटरव्यू दिया है GM रोल के लिए, GM मार्केटिंग के लिए, और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। देखते हैं कि अब इंटरव्यू का रिज़ल्ट क्या रहता है। इस तरह के जॉब फेयर जो हैं आप जैसे युवाओं के लिए कितने सार्थक होते हैं, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं होता है, बड़ी सभी कंपनियां रजिस्टर के नीचे। ये ऐसे जो जॉब फेयर्स हैं वो बहुत सार्थक होते हैं। ये हमारे सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं और ये हमारे लिए बढ़िया रहते हैं। और भी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं? हाँ जी, मैं और भी जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। पूरा फ़ायदा उठाऊँगा जॉब फेयर का। हाँ जी, पूरा फ़ायदा उठाएंगे।